तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ। हमने पिछला वीडियो बना दिया इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हमने बताया है कि कौन कौन से फ्री कोर्सेज हम यूट्यूब पे करवाने वाले हैं। यूट्यूब के अलावा हम जूम पर भी, जूम ऐप है, एक जूम ऐप होता है, उस पर हम मीटिंग्स भी करेंगे। वहाँ पर हम आपके डाउट्स लेंगे, वहाँ पर आपका क्विज़ होगा, ऑनलाइन क्विज़, या फिर हम यूट्यूब पे भी लाइव आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। आज से हम क्लास 10th का मैथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपकी डिमांड होगी, अगर कोई 12th क्लास का बच्चा इसे देख रहा है तो उसको यार इसे सेंड कर देना 12th क्लास वाले को, वो भी यहाँ पे कमेंट करे। अगर 10-20 बच्चे हो जाते हैं 12th क्लास के, तो हम उनको भी स्टार्ट करा देंगे मैथ का कोर्स यहाँ पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है, यूनिट 8 हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए अभी। हाँ, तो देखिए, हम 15-20 मिनट का वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम बहुत चीज़ें कवर करने वाले हैं। आज हम बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं, जैसे 4/5 और 4/3 इस टाइप के जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आते हैं, तो आप सवालों को कर पाएंगे। अगर ये नहीं आता है तो आपको इन्हें सीखना पड़ेगा, तभी आपको सवाल आगे सॉल्व होंगे, नहीं तो सवाल समझ नहीं आएगा कि कैसे किया है। 10th वाले अधिकतर, हमारे टाइम पे तो बहुत से बच्चे होते थे जिन पे नहीं आता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता है तो आपको एक लिए एक वीडियो बना दिया गया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करें, उसको देख सकते हैं आप। हम देखिए, चैप्टर नंबर 8 का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बायलैंग्वेज चलने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, अब त्रिकोणमिति क्या होती है, चैप्टर का नेम से ही देखो यार, त्रिकोण, 3 कोण, और मिति का अर्थ हम कुछ भी लगा के चल सकते हैं, जिसमें हम 3 कोणों वाले त्रिभुज, क्या होता है त्रिभुज, त्रिभुज के ऊपर इसमें सवाल आएंगे, उनको हमें सॉल्व करना होता है, तो वो हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे त्रिभुज हम बना लेते हैं, मेनली हम इसमें समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। ये हो गया त्रिभुज, मैंने बना दिया ए बी एंड सी, कोण बी हमने 90 डिग्री मान लिया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। किसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज से हमें क्या पता लग रहा है कि ये कोण 90 हो गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों टोटल कितने के हो जाएंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितने का हो जाएगा, 90 का। ये वाला कोण ए प्लस कोण सी 90 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बताइए आप मेरे को, कमेंट कीजिए नीचे। 180 डिग्री का होता है तीनों कोणों का योग। ये तो पढ़ लिए इसके कोणों का योग, ये सारी चीज़ें। अब त्रिभुज में देखते हैं, देखो ये तो 90 डिग्री है, इधर लिख देता हूँ मैं 90 डिग्री। त्रिभुज की भुजाओं के बारे में देखते हैं। 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है, जस्ट सामने, ये इसे हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और हमें त्रिभुज दिया होता है, उसमें एक कोण दिया होता है। यहाँ पे मैंने दोनों कोण बना रखे हैं, लेकिन त्रिभुज में हमें दिया होता है जिसे एक ही कोण इसमें दिया होता है। जो कोण दिया होता है, उस कोण के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं, इस कोण के सामने वाली भुजा ये वाली है, इसको हम बोलते हैं लंब, और जो बची हुई भुजा रहती है उसे हम आधार बोल देते हैं। और इसी चीज़ पर अगर आपने ये चीज़ें समझ ली हैं, तो ये प्रश्नावली बिल्कुल क्लियर होने वाली है आपकी। 6 नंबर की ये प्रश्नावली आती है, 6 नंबर आपके पक्के हैं, समझ लो। ये चीज़ आपने समझ ली। तो देखिए, मैं एक बार इधर बता देता हूँ फिर से। ये हमारे पास कोई भी समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री है, ये वाला हमने कोण ले लिया कोई भी ए, ये कोण बी एंड ये कोण सी। इधर से देखिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण, ये बना दिया।
ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा लंब, बची हुई भुजा हमारे पास आधार होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं इसी का दूसरा डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। देखिए अभी साथ साथ तो कुछ नहीं उतारना आपको, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, ABC, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, कोण B है। अधिकतर हमें जो डायग्राम्स दिए होते हैं उनमें हमें कोण B ही हमें 90 डिग्री रखना है, अगर सवाल में ना दे तो। सवाल में नहीं देता, अगर सवाल में बोले कि कौन सी 90 डिग्री है तो हमें वही रखना है, लेकिन नहीं देता है तो हमें मेनली कोण B को 90 डिग्री रखना है। अब इस वाले त्रिभुज में तो ये हमारे पास कोण था, लेकिन हमें ये वाला कोण दे दे, कोण C, तो क्या होंगी इसकी भुजा? वही 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, फिर कोण है, कोण के सामने वाली भुजा देखो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, और ये बची हुई भुजा आधार। ठीक है, आ गया समझ? इसे उतार लीजिए आप दोनों चित्रों को, इसके शॉट ले लो, बाद में उतार लेना एक साथ। मैं इसे रफ कर देता हूँ, कुछ आगे चलते हैं। एक चित्र बने रहने देते हैं, एक पे देखते हैं। अब हम एक थ्योरम पढ़ते हैं इधर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में इसे आप लिख लेना पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इंग्लिश में आप लिखना चाहे तो इसे बेस होता है, ये पैरेलल होता है, इन चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण। तो ये वाली जो सूत्र है आपको याद रखना है, इसी से हम सवालों को करेंगे। सवाल किस टाइप के आएंगे वो देख लो। सवाल में हमें कर्ण दे देगा, आधार दे देगा और लंब का मान हमसे पूछेगा। ठीक है, या फिर ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का। ठीक है, हमें इनमें से दो वैल्यू दी हुई होती हैं, तीसरी वाली वैल्यू नहीं दी हुई होती। जैसे ये वाली वैल्यू दे दी, ये वाली दे दी, ये वाली नहीं दी, तो इसे पूछेगा। एक बार इसे उतार सकते हैं आप। ठीक है, सूत्र को उतार लो एक बार, वीडियो पॉज करके सूत्र उतार लीजिए। अगले टर्म में हमें मान लो ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, लेकिन ये नहीं दे रखी, तो हमें ये निकालनी होती है, ये निकालनी है, निकाल देंगे आराम से। कैसे निकालनी है वो हम एग्जांपल करेंगे, उसके थ्रू हम निकालेंगे। ठीक है, यदि हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है और ये भी दे रखी है, अब निकालनी ये वाली है, तो इसे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सूत्र में रखना है जो भी वैल्यू दी हुई होते हैं, और सवाल को जो पक्षांतरण हमारी विधि है उससे हम हल करेंगे। अब कुछ लोगों को पक्षांतरण भी नहीं पता, तो क्या कर सकते हैं इसमें बताएंगे हम। देखो आगे चलते हैं हम। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। कर्ण का वैल्यू अपन को दिया हुआ है 5, आधार का वैल्यू दिया हुआ है अपन को 3, तो लंब का वैल्यू अपन को ज्ञात करना है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी टाइप से क्वेश्चन 2 देख लो। कर्ण का वैल्यू 5, आधार का वैल्यू ज्ञात करना है और लंब का वैल्यू कुछ दिया हुआ होता है, यहाँ पे 2 मान लिया हमने, तो सॉल्व करना है इसको। और एक तीसरा सवाल इधर देख लो। आधार 2 दे रखा है, लंब का वैल्यू हमें 3 दे रखा है और कर्ण का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस वाले सवाल को करते हैं। सूत्र है हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, जमा दिया, वैल्यू जमा दो, जो जो दे रखी है उसे रख दो। यहाँ पे कर्ण है तो कर्ण की जगह 5 रखो, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दो, इज इक्वल आधार की वैल्यू दी हुई है, सवाल में देखो दी हुई है 3 का स्क्वायर कर दो प्लस लंब का स्क्वायर, लंब दे रखा है नहीं दे रखा, ऐसे कैसे लिख दो इसको, लंब का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 इज इक्वल 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो जो वैल्यू हमें निकालनी है उस वैल्यू को एक साइड रखना है, बाकी जो गणित की वैल्यू होती है उन्हें एक साइड ले आना है।
यहाँ पे गणित की वैल्यू 9 है, इसे हम इधर ले आएंगे। यहाँ पे 25 ऑलरेडी है, ये 9 यहाँ पे प्लस में है। देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इससे पहले भी प्लस का चिन्ह है, अगर कुछ चिन्ह नहीं है तो हम इसे इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है, 25 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, बराबर लंब स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, ये आई है हमारे पास लंब स्क्वायर की, यानी कि तो हमें चेक करना है कि जो 16 है वो कितने का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये 4 हमारे पास लंब का वैल्यू हो गया, लंब बराबर 4। तो यहाँ पे लंब का वैल्यू हम रख सकते हैं 4। इसी टाइप से ये वाला सवाल करना है। ठीक है, देखिए कर्ण का वैल्यू, सूत्र हम यहीं पे जमा रहे हैं। देखो कर्ण का वैल्यू हमने 5 रखा, 5 का स्क्वायर बराबर आधार हमें ज्ञात करना है, तो हमने आधार का स्क्वायर ऐसे कैसे रख दिया, प्लस लंब का स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर हमने रख दिया, 5 का स्क्वायर 25, आधार स्क्वायर प्लस 4। गणितीय वैल्यू एक तरफ, बाकी वैल्यू एक तरफ। 25 इधर है ऑलरेडी, 4 इधर आ जाएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस रखा, बराबर आधार स्क्वायर। 25 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 21, बराबर आधार स्क्वायर। हमें केवल आधार की वैल्यू चाहिए, तो आधार स्क्वायर इज इक्वल कितना आएगा, अगर किसी संख्या का रूट नहीं निकलता है हमसे तो हमको उस संख्या पे अंडर रूट लगा देना है। ठीक है, रूट 21। ठीक है, ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है तो हमें रूट 21 रख देना है इसको। ठीक है, ये सवाल भी हो गया। इस वाले को देखते हैं। देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण की जगह तो अपन को कर्ण का स्क्वायर ही रखना है, बराबर आधार स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रखो, प्लस लंब स्क्वायर। लंब का वैल्यू कितना है, 3, 3 का स्क्वायर रख दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13। ये अपने पास आ गया कर्ण स्क्वायर का वैल्यू। हमें चाहिए केवल कर्ण का वैल्यू, कितना आ जाएगा, रूट 13। ये हमारे पास आंसर हो गया। आप इसे उतार सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चंस के टाइप, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, फिर कुछ चीज़ें और हम देखने वाले हैं। अब देखिए आगे कुछ वैल्यू आपको देखनी है, एक सूत्र आपको याद रखना है, एक ट्रिक आपको याद रखनी है। वो ट्रिक है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपको याद रखनी है। कुछ फार्मूलाज हैं वो आपको याद रखने हैं। मैं फार्मूलाज इधर रख रहा हूँ, इधर से हम क्वेश्चन करेंगे, वो देख लेना। ठीक है, चलो इधर मैं इसे तो इधर इस कोने में रख देता हूँ मैं, लाल बटे कक्का इसे हम बोलते हैं। हमने इसी टाइप से याद किया था, आप भी इसी टाइप से याद रख सकते हैं। वैसे कोई इसका ट्रिक से चीज़ें याद रहती हैं, वो आसान रहता है। वैसे सूत्र किस प्रकार से आया वो भी हम करवा सकते हैं आपको, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, वो चीज़ें आपके लेवल की है नहीं। तो साइन थीटा बराबर एल फॉर लंब, तो एल रख दो आप दोनों, बटे के। कॉस थीटा बराबर ए बटे के। ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, एल फॉर लंब। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा में क्या करना है, लास्ट वाला वैल्यू एल अपॉन ए। टेन थीटा के बाद कॉट थीटा, कॉट में ये वाली वैल्यू पलट दो आप, आधार बटे लंब। इसके बाद सेक थीटा, सेक में आप बदल दो कॉस वाली वैल्यू, के अपॉन ए, और कोसेक थीटा इज इक्वल कर्ण बटे लंब। ये वाले सूत्र आपको याद रखने हैं, इनसे अभी हम कुछ सवालों को करेंगे। यहाँ पे थीटा की जगह आपको कोई सा भी कोण दे सकता है जो आपको त्रिभुज में दिया हुआ आता है। कोण ए ज्ञात कीजिए, कोण बी ज्ञात कीजिए, कोण सी ज्ञात कीजिए, ऐसे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमें त्रिभुज, चलो हम ऐसे करते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी, कुछ वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे 24 और 7 सेंटीमीटर।
ये 24 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए साइन ए की वैल्यू। साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू चाहिए। साइन कॉस है यहाँ पे, ठीक है, कॉस रख लो या फिर कुछ भी रख सकते हैं आप, एग्जांपल लेके चल रहे हैं हमें। तो हमें चाहिए साइन ए और कॉस ए की। तो आप बोलोगे हमने तो ऐसा सवाल किया ही नहीं, हमने तो कुछ और ही टाइप के सवाल किए हैं। तो देखो कुछ नहीं है उसमें भी, सेम वही सवाल है। सबसे पहले सवाल को देखते ही हमें चेक करना है कौन कौन सा दे रखा है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये फैले का फैला, साइन ए, यहाँ पर भी ए है, यानी कि कौन कौन सा है हमारे पास, ए है। तो ये वाला कौन है। और ऐसे सवालों में हमें जब कौन नहीं दे रखा 90 डिग्री कौन से पे, तो हमें खुद मान लेना है यहाँ पे कौन भी 90 डिग्री है। सॉल्व कर दो सवाल को यार। कौन 90 डिग्री वाले के सामने ये कौन सी भुजा होती है, कर्ण होती है। कौन के सामने वाली भुजा आधार लंब होती है, बची हुई भुजा आधार होती है। तो चेक कर लो, देखो लंब का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7 है, आधार का वैल्यू 24 है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आधार हमें दे रखा है 24 और लंब हमें दे रखा है 7। बची जो भुजा है उसको हमें ज्ञात करना होता है, फिर इसमें उस भुजा को हम ज्ञात कर लेते हैं कर्ण का वैल्यू। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है 24, 24 का स्क्वायर कर दो, लंब 7 का स्क्वायर कर दो। 24 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, कितना आएगा, इधर गुणा करके देख लेते हैं। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो बताते हैं 576 प्लस 49, 9 और 6 15, 7 5 12, 625 कर्ण का स्क्वायर आया है ये हमारे पास। हमें कर्ण चाहिए, तो जो 625 है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 25। ये आपको याद करने पड़ेंगी, कम से कम 30 तक के आपको याद होने चाहिए स्क्वायर एंड क्यूब्स। कर्ण का वैल्यू आ गया हमारे पास 25। अब हमें चाहिए साइन ए और कॉस ए। तो हमने यहाँ तक का सीखा था साइन ए कॉस ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देख लो यार सवाल में एग्जांपल के थ्रू चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आती हैं। साइन ए, साइन का सूत्र देख लो आप, L/K रख दो यहाँ पे। लंब का वैल्यू कौन सा है इसमें, L/4 लंब, लंब का मतलब BC रखो यहाँ पे BC अपॉन K कर्ण यानी कि AC, ये वाली भुजा कर्ण AC, ठीक है, AC रख दिया मैंने। साइन ए बराबर BC का वैल्यू चेक करो कितना है, कर्ण मतलब BC यहाँ पे रख सकते हो आप, BC भी रख सकते हो। BC का वैल्यू आ गया हमारे पास 25, नहीं, लंब BC का वैल्यू हमारे पास है 7 बटे कर्ण AC 25, 7 बटे 25 हमारे पास क्या आ गया, साइन ए। इसी टाइप से हम कॉस ए लिख सकते हैं। कॉस ए यहाँ पे आएगा नहीं, मैं इधर रख देता हूँ। कॉस ए इज इक्वल, देखिए कॉस का सूत्र हम रखेंगे A/K, मैं रख देता हूँ A/K बराबर ए मतलब आधार, आधार कितना है इसमें, ये AB, ठीक है, मैं रख रहा हूँ AB/K AC रख दिया। AB का वैल्यू देखो कितना है 24 है बटे AC का वैल्यू 25, ये क्या हो गया कॉस ए। हो गया सवाल, उतार लो, बस स्क्रीनशॉट लेना है इसका, कुछ नहीं करना। दोबारा समझा देता हूँ मैं इसे, गर्मी बहुत है वैसे। सवाल में जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें हमें कोण जो दे रखा है उस कोण को यहाँ पे रखना है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री हमें बी कोण लेना है हमेशा। अगर सवाल में ना दे तो यहाँ पे कर्ण हो गया, सभी वैल्यू जो वैल्यू हमें पास बच रही है, जैसे हमें कर्ण दे देता आधार नहीं दे, आधार निकालते, कर्ण का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, कर्ण का वैल्यू निकाल लिया हमने 25। साइन ए चाहिए था, तो साइन का वैल्यू हमारे पास L/K होता है, हमने रखा। लंब का वैल्यू हमारे पास BC है, BC रखा।
कर्ण, के फॉर कर्ण, कर्ण का वैल्यू AC है, दोनों का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, BC नहीं था AC था, ठीक है। AC रखा हमने 7/25, इसी टाइप से हमने cos A का वैल्यू भी रख दिया, A/K, AB/AC 24/25, क्योंकि वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। सवाल समझ आ गया होगा। इसी में आपको दूसरा सवाल करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अब दूसरा सवाल है, पूरा ही मिटाना पड़ेगा ये, ठीक है, चित्र चेंज होगा दूसरे सवाल, ठीक है। 2 क्वेश्चन आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन किया है, आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। A, B एंड C, कोण B हमें 90 डिग्री रखना है हमेशा। अब हमें जो दूसरा कोण लेना होता है वो हमें सवाल में दिया होता है। सवाल में हमसे पूछ रहे हैं साइन C का वैल्यू और कॉस C का वैल्यू, ठीक है। तो हमें कोण इस बार कौन सा रखना है, कोण हमें C रखना है, क्योंकि C का वैल्यू भी निकालना है। तो ये तो अपने पास कर्ण है ऑलरेडी, और ये C के सामने वाली भुजा ये क्या थी, लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ठीक है। तो कर्ण अभी अपन ने निकाला था, यहाँ पे वही सवाल है, ये भी वही वैल्यू यहाँ पे दे रखी है हमें। AB का वैल्यू सवाल में देख लेता हूँ मैं। AB है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये लंब है 24 सेंटीमीटर। आधार हमारे पास क्या दे रखा था, 7 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल लिया था, जो हमारे पास 25 सेंटीमीटर आया था, पिछला वाला सवाल का ही दूसरा पार्ट है ये, ठीक है। ये यहाँ तक उतार लिया है। साइन C, तो साइन C बराबर, साइन का वैल्यू रखो L/K, साइन C इज इक्वल, L का वैल्यू देखो, लंब का वैल्यू कौन सा है इसमें, ये है AB, K का मतलब AC, रख दो वैल्यू। AB का वैल्यू कितना है 24 अपॉन AC 25, हमारे पास आ गया क्या, साइन C इज इक्वल 24/25, आंसर कर लो। इसी प्रकार से कॉस C, आधार अपॉन कर्ण यानी कि A/K, आधार हमारे पास है BC, तो मैंने रख दिया यहाँ पे BC, अपॉन कर्ण, चेक करो कर्ण कौन सा है, AC, रख दिया मैंने AC। सवाल में देखो BC का वैल्यू 7 रख दिया, AC का वैल्यू 25 रखो, 25, 7/25 हो गया, सवाल का आंसर हो गया, उतार लो यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है। और इसी के साथ आपका प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। पता भी नहीं लगा आपको, एग्जाम्पल के थ्रू हमें इसको बता दिए, ये नंबर 1 सवाल कंप्लीट हो गया। अब जो सवाल आता है उसको देख के घबराना नहीं है, जैसे सवाल में बोला है वैसे वैसे वैल्यू पुट करनी है और सवाल को हल करना है आपको, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ कितने मिनट का बन चुका है। यहाँ पे 23 मिनट हो चुका है, हमने लगभग 15 मिनट के लिए बोला था। 2 मिनट में हम एक सवाल और करवा देते हैं, चलो छोड़ो, अगली वीडियो में करवाएंगे। चैप्टर नंबर 8.1 कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका 8 सवाल हैं इसमें शायद, वो सभी कंप्लीट करवा देंगे 4-5 वीडियोज़ में, प्रश्नावली कंप्लीट है। क्योंकि अगला पार्ट आएगा 8.1 कंप्लीट, उससे अगला पार्ट 8.2 कंप्लीट, 8.3 एंड 8.4, लगभग 5 वीडियोज़ में इसको कवर करवा देंगे। अगले वीडियोज़ हम 30-30 मिनट के ले लेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए आपको तो आप नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक आईडी दी हुई है, वहाँ पे भी हम फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज हमारा मोटिवेशनल पेज है हमारा, वहाँ पे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।